नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एप्टेट वर्ग 3 की भी हाल ही में तैयारी आपकी करवाई जा रही है, जिसमें आपको हर विषय के टॉपिक वाइज प्रश्न दिए जा रहे हैं। जिसमें एक वीडियो हमने दिया था मुख्यालय एवं अधिगम से संबंधित, तो उसमें बहुत सारे हमने फुल फॉर्म बताई थी। जो प्रश्न बच गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में, उन प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, तो आपको स्किप नहीं करना है। फुल फॉर्म से दो प्रश्न, कम से कम दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि ये वीडियो आपने देख लिया और मुख्यालय और अधिगम से वो वीडियो हमने जो अपलोड किया उसको देख लीजिए, काफी अच्छे से वहां पर समझाया है। हर एक प्रश्न को यहाँ पर भी समझाया जाएगा। जो प्रश्न वहां पर हमने करवा दी वो प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको नहीं मिलेंगे। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। सभी की प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है हमने, है ना। तो पर्यावरण के फुल फॉर्म कुछ प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कि आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछा गया था, और 2022 की जो एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा डीवीडी का पूर्ण रूप है। यहाँ पर डीवीडी का पूरा नाम पूछा गया है। डीवीडी की हम बात करेंगे, सीडी की बात करेंगे, रैम की बात करेंगे, रोम की बात करेंगे, इन सभी पे विचार करेंगे, यानी कि इन सभी के बारे में आपको बताएंगे क्योंकि ये डीवीडी से संबंधित है। चाहे डीवीडी के बारे में पूछ ले या फिर इनके बारे में पूछ ले, आपको पता होना चाहिए। तो डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है भैया? डिजिटल वर्कटाइल डिस्क है, डायरेक्ट वीडियो डिस्क है, डिस्क ऑन वीडियो ड्राइव है, या फिर डिजिटल विजुअल ड्राइव है। देखिए अब मैं आगे से चार विकल्प नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपका समय खराब होगा, सीधे आंसर बताऊंगा और जो मुझे समझाना होगा मैं वहां पर समझाऊंगा। तो डीवीडी का पूरा नाम क्या होगा आपका? डिजिटल वर्कटाइल्स डिस्क होगा। क्या होगा? डीवीडी का डी से होगा डिजिटल, वी से होगा वर्कटाइल्स और डी से होगा डिस्क। अब सीडी के बारे में जान लेते भैया। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ये होता है सीडी का फुल फॉर्म। एक होता है रैम, REM रैम, और एक होता है रोम, है ना। दोनों अलग अलग है। यहां पर मैं मौखिक रूप से बता देता हूं। देखिए रैम REM का फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, है ना। इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सीडी, रैम और रोम, है ना, तीनों के बारे में। तो यहां पर आंसर क्या होगा? आपका पहला वाला होगा। चलिए अगला देखिए, डीआरडीओ इंपोर्टेंट है ये। डीआरडीओ का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, यदि आप इसका आंसर देना चाहे तो वीडियो को पुश करके रोक कर बता दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा, देखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। यदि इसकी स्थापना के बारे में पूछ लिया आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। और इसका मुख्यालय पूछ ले कि भैया इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये आपकी नई दिल्ली में होगा। कहां पर? नई दिल्ली में। ये दो चीज और ऐड कर लीजिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म और स्थापना और मुख्यालय, है ना। चलिए अगला प्रश्न। टल्स TERLS का यहाँ पर पूर्ण रूप पूछा गया है। साथ में यह भी बताया गया है कि जिसे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया था, इसका पूरा नाम यानी कि पूर्ण रूप क्या है? सीधा सीधा आंसर बताऊंगा। इसका सही आंसर होगा TERLS का पूर्ण रूप थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लॉन्चिंग स्टेशन होगा। क्या होगा? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। किसके पास है ये? तो याद रखिएगा, ये तिरुवनंतपुरम के पास में है। इसकी यदि स्थापना पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर इसरो का जिक्र हुआ है तो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इसका गठन या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त को हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969 को, है ना। याद रखिएगा। इसका मुख्यालय पूछे, क्योंकि इससे संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो मुख्यालय इसका कहां पर होगा? बेंगलोर में होगा। ये इसरो की जानकारी थी और ये आपका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की जानकारी थी। दोनों के बारे में आपको बता चुका हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था IDSN का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? पूछा गया है। राइट आंसर होगा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। क्या है इसका पूरा नाम? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क इसका पूरा नाम है। यदि हिंदी में हम बात करें तो इसे कहते हैं भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क। क्या कहते हैं? भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क है। यदि इसका केंद्र पूछे कि भैया इसका केंद्र कहां पर है, तो याद रखिएगा इसका केंद्र है आपका बयालू में। बयालू ये कहां पर पड़ता है? रामनगर में। और रामनगर कहां पर पड़ता है? तो कर्नाटक में,
है ना। तीनों में से कोई सा भी विकल्प आ जाए आप धन से क्लिक कर दीजिएगा, आपका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, इसकी स्थापना के बारे में पूछ ले कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी या फिर इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 2008 को इसका उद्घाटन या फिर स्थापना कह सकते हैं। याद रखिएगा, यदि इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ ले कि भैया इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा पूर्व इसरो अध्यक्ष जी माधवन नायर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? इसरो अध्यक्ष जो पूर्व में रह चुके हैं माधवन नायर द्वारा, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, GEMINI का अर्थ क्या है? यहां पर देखिए सीधा सीधा अर्थ पूछा गया है, यानी कि पूरा नाम पूछा गया है। इसका पूरा नाम क्या होगा? सही आंसर होगा गगन सक्षम मेरिनर उपकरण नेविगेशन और सूचना के लिए, ये इसका नाम होगा। किसका? GEMINI का पूरा नाम। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इसका उद्देश्य पूछ ले आपसे कि भैया इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य आने वाली प्राकृतिक आपदा स्थितियों के बारे में गहरे समुद्र में रहने वाले जो मछुआरे होते हैं उनको चेतावनी देना होता है। याद रखिएगा, इसकी लॉन्चिंग की बात करें कि भैया इसकी लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई थी, तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री, याद रखिएगा केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। GEMINI यानी कि गगन सक्षम मेरिनर उपकरण नेविगेशन और सूचना के लिए, है ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, LEO का पूर्ण रूप। यहां पर LEO का पूरा नाम पूछा गया है, भैया क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका लो अर्थ ऑर्बिट। क्या होगा? लो अर्थ ऑर्बिट। लो से आपको समझ गए होंगे, है ना, पृथ्वी की निचली कक्षा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? पृथ्वी की निचली कक्षा। पृथ्वी के सतह का 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर का जो अंतराल होता है ना, या फिर उसकी जो ऊंचाई में स्थित कक्षा है उसे क्या कहेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट कहेंगे। याद रखिएगा, है ना। लो अर्थ ऑर्बिट के जो उपग्रह का इस्तेमाल जलवायु डेटा रिकॉर्ड बनाने में, मौसम पूर्वानुमान लगाने में, आग, सूखा, बाढ़ और अन्य जो खतरों की निगरानी है, ये काम करता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट के जो उपग्रह होते हैं वो, है ना। याद रखिएगा, छोटी सी जानकारी थी, बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा UNCRPD का पूर्ण रूप है? UNCRPD का यहां पर पूरा नाम पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या है? सीधे सीधे हम आंसर पर चलेंगे। इसका सही आंसर होगा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, है ना। इसका ये पूरा नाम होगा। हिंदी में हम जाने तो इसको हिंदी में कहेंगे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन बनाया गया था। कब बनाया गया था? इसको लागू कब किया गया था? तो इसको लागू किया था 2008 में। कब किया था? 2008 में। क्या था भैया ये? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी। इसका मकसद विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना था। किसको? विकलांग व्यक्तियों को, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, EMPC का पूरा नाम पूछा गया है, पूर्ण रूप पूछा गया है, क्या होगा? सीधा आंसर बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, है ना। EMPC का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर होगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, कुपोषण का एक प्रकार है MDD का अर्थ। यहां पर देखिए कुपोषण का एक प्रकार होता है MDD, इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा MDD का जो अर्थ होता है वो मिनरल डिफिशियंसी डिजीज होता है, यानी कि जो खनिज होते हैं, जो मिनरल होते हैं, उसकी कमी से होने वाला रोग। या फिर कह सकते हैं कि शरीर में यदि मिनरल की कमी हो जाती है तो उससे कई तरह की बीमारियां हो जाती है ना। तो MDD का पूरा नाम पूछे तो याद रखिएगा मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज इसका पूरा नाम होता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है। टोटल यहां पर 10 प्रश्न मेरे द्वारा रखे गए थे। कितने? 10 प्रश्न मेरे द्वारा रखे गए थे। यहां पर आपसे पूछा गया है बेंगलुरु में मौजूद LEOS का पूर्ण रूप क्या है। अब यहां पर LEOS का पूर्ण रूप पूछा गया है जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इसका पूरा नाम क्या है? फोर्थ वाला विकल्प कट रहा है। ये सोचिए कि भाई फोर्थ वाला विकल्प है ही नहीं, है ना। ABC में ही आपको आंसर देना। क्या होगा? अब बताइए क्या आंसर होगा।
इसका सही आंसर होगा लेबोरेटरीज फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, यानी कि हिंदी में कहें तो विद्युत प्रकाशी तंत्र प्रयोगशाला इसका पूरा नाम होगा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तो जितने भी मैंने अभी आपको पूर्ण रूप बताए, पूरे नाम बताए, उनको याद रख लीजिएगा। अधिनियम और मुख्यालय से एक वीडियो अपलोड किया है, उसको देख लीजिएगा। और भी टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड किए हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर मैं प्रश्नों को समझा रहा हूँ, वहां पर भी मैंने प्रश्नों को समझाया है। यदि उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। प्रैक्टिस 150 प्रश्नों की आपको करवाई जा रही है, तो उन वीडियो को नहीं देखा, देख लीजिएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।